नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्याम परमार, एक नेचुरोपैथी कंसल्टेंट या आप हिंदी में कह सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सक। मैं आज आपको प्राकृतिक चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको शॉर्ट में मैं बता दूं कि हम प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों का इस्तेमाल करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए। वो 5 तत्व है मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। तो इन 5 तत्वों में से मैं आज आपको धूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारे शरीर को स्वस्थ करने में और हमें स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया था। इसीलिए सूरज को एक देवता के रूप में पूजा जाता था। और आप देखते हैं कि सूरज उगता है तो दिन होता है और दिन होने के साथ हम हमारे सारे कामकाज में लग जाते हैं। हम क्या सारे जीव जंतु सारे कामकाज में लग जाते हैं और सूरज ढलता है, सभी जीव जंतु सोने के लिए चले जाते हैं इंसान को छोड़कर। और जो समय पे सो जाता है वो स्वस्थ रहता है, समय पे उठ जाता है वो स्वस्थ रहता है। तो सूरज को बहुत पुराने ज़माने से देवता के रूप में पूजा जाता था। उसका कारण यही था कि सूरज हमें जीवन देता है और स्वास्थ्य देता है। आप देखेंगे कि जो पेड़-पौधे छाया में उगते हैं, वो पनप नहीं पाते, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, वो फल नहीं दे पाते हैं। अगर आप छाया में कोई फल या बीज लगाओगे, तो वो उगेगा नहीं। इसलिए जीवन के लिए सूरज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हमारे सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके बारे में हम बताएँगे विस्तार से किसी अन्य वीडियो में। उसको रेगुलेट करता है, यानी कि हमारे हार्मोन्स का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बैलेंस करता है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि सूरज हमारे मूड को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी इफ़ेक्ट करता है। ऐसा कहा गया है कि जिन देशों में या जिन दिनों में सूरज कम उगता है या सूरज का टाइम कम होता है, इंटेंसिटी कम होती है, उन दिनों में लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं, सुसाइडल केस ज़्यादा आते हैं, आत्महत्या के केस ज़्यादा आते हैं। चलिए ये तो एक डाटा हो गया, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूरज हमें स्वस्थ रहने में कैसे मदद करता है। आपने ये तो सबने सुना होगा कि विटामिन डी मिलता है धूप में बैठने से, यानी कि विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो एकमात्र उसका सॉल्यूशन है कि आप धूप में बैठिए, तभी आपको विटामिन डी की पूर्ति हो पाएगी। अब विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? ये तो हम सब ने कोरोना काल में हम सबको पता चल गया है कि विटामिन डी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि विटामिन डी हमारी सबसे पहले तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वायरस से, बैक्टीरिया से हमें लड़ने में मदद करता है। सबसे पहला महत्व तो ये हो जाता है विटामिन डी का। फिर विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ, हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो भी जिनको भी घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, दिन भर थकान रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, इन लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो ऐसे लोग अगर सूरज में बैठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलता है। फिर दूसरी बात है, और भी बड़ी-बड़ी गंभीर बीमारियाँ, आजकल जो शब्द चल रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, छोटा-मोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अगर मैं नाम लूँगा तो आप चौंक जाएँगे कि ये बीमारियाँ हैं। इसमें आप सबसे पहले तो सबसे जो बड़ा संकट बना हुआ है समाज के ऊपर, डायबिटीज़, किडनी फेलियर। बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है। अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं कि हमारा शरीर या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी ही दुश्मन बन जाती है। यानी कि इसको अगर दूसरी भाषा में कहें तो हमने कुत्ता पाला हमारी रक्षा के लिए, लेकिन कुत्ता हमें ही काट रहा है, हमें ही नुकसान पहुंचा पहुंचा रहा है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से भी होते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारे वाइट ब्लड सेल, हमारे सैनिकों को गाइड करता है कि किस पे हमला करना है, किस पे नहीं करना है। इसके बारे में विस्तार से
बताएंगे आपको फिर कभी। लेकिन गंभीर बीमारियों से अगर आपको बच के रहना है तो आपको विटामिन डी की पूर्ति बराबर लेनी होगी, यानी कि धूप में आपको बैठना होगा। फिर बात आती है, बहुत सारे चर्म रोग है, वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। सोरियासिस है ना, अगर सोरियासिस का पेशेंट अगर धूप में बैठेगा तो उसको ठीक होने में जल्दी मदद मिलेगी। धन्यवाद। पूरा वीडियो